पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे आकाश एक भयानक समुद्री तूफान और खूंखार शार्क्स का सामना करते हुए मौत के मुंह से निकलकर इस अनजान आइलैंड पर पहुंचा था। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। सूरज ढलते ही इस अनजान जंगल से ऐसी अजीब और खौफनाक चीखने की आवाजें आने लगी जो आकाश ने पहले कभी नहीं सुनी थी। पास में ना आग थी ना कोई ढाल। ठंड और डर से कांपते हुए उसने रेत पर सोने की गलती नहीं की, क्योंकि गीली रेत शरीर की गर्मी खींच लेती है। उसने किस्मत से बचे हुए राफ्ट के फटे हुए रबर को अपने ऊपर लपेटा और एक घने पेड़ के नीचे डुबककर जैसे तैसे रात काटी। सुबह होते ही आकाश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। मीठा पानी समुद्र का नमकीन पानी पीना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना था। नरियाल के पेड़ तो मिले पर सब सूख चुके थे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। पत्थरों के बीच से एक हल्की सी धारा बहती हुई दिखी। वो पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी था। आकाश ने जी भरकर पानी पिया। वो स्वाद किसी अमृत से कम नहीं था। लेकिन पानी पीते ही आकाश के पैर ठिठक गए। गीली मिट्टी पर इंसानी पैरों के निशान थे, पर ये निशान आम नहीं थे। ये बहुत बड़े थे और इनके बीच की दूरी बता रही थी कि कोई यहां से बहुत तेजी से भागा है। क्या इस आइलैंड पर कोई और भी था, या ये किसी खतरनाक कबीले का इलाका था? रात होने से पहले आग जलाना जरूरी था ताकि जानवर दूर रहें। घंटों की मेहनत और हाथों में छालें पड़ने के बाद आखिरकार एक चिंगारी निकली और आग जल उठी। आकाश को लगा कि शायद अब वो जिंदा बच जाएगा। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें आकाश को घूर रही थीं। जब आकाश ने जलती हुई लकड़ी आगे की तो उसके होश उड़ गए। सामने एक विशाल और खूंखार ब्लैक पैंथर खड़ा था। आकाश के हाथ कांप रहे थे, पर उसे पता था कि अगर वो डरा तो मरा। उसने जलती मशाल हवा में घुमाई और पूरी ताकत से चीखा। आग और शोर से डरकर पैंथर अंधेरे में गायब हो गया। आकाश ने पूरी रात जागकर बिताई। अली सुबह सुरक्षा के लिए आकाश एक गुफा में पहुंचा। गुफा के बाहर वहीं बड़े पैरों के निशान फिर थे। अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, शिकारी, नाव और समुद्री लहरों के। वहां उसे एक पुराना पत्थर का चाकू मिला, जो अब उसका पहला असली हथियार था। आकाश गुफा से बाहर निकला। भूख से आकाश की हालत खराब थी। उसने जंगल में कुछ लाल रंग के खूबसूरत फल देखे। वो उन्हें खाने ही वाला था कि तभी उसने देखा एक बंदर ने वो फल चखा और कुछ ही देर में वो तड़प तड़प कर मर गया। आकाश समझ गया इस आइलैंड पर हर खूबसूरत चीज मौत का जाल है। इसलिए उसने समुद्र के किनारे जाकर केकड़े पकड़ने का फैसला किया। जब आकाश किनारे पर पहुंचा तो उसने दूर आसमान में एक हल्का सा धुआं उठता देखा। वो धुआं उसकी आग का नहीं था। आइलैंड के दूसरी तरफ कोई और भी था। क्या वो उसके बचे हुए दोस्त थे, या इस आइलैंड के असली रहने वाले? आकाश उस धुएं की तरफ भागा। जंगल के बीच उसे पत्थरों से जमीन पर बनाया गया एक पुराना SOS सिग्नल मिला, जो बरसों पुराना लग रहा था। आकाश उसे देख ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आकाश चौंका और चाकू उठाए हुए तेजी से पलटा। लेकिन सामने कौन था? क्या ये आकाश का कोई दोस्त था या मौत का नया रूप? जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए पार्ट 3 चाहिए या नहीं।